गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। परफेक्ट मतलब जो काम पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग बचपन से जो सीखते आ रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या हम लोग करते हैं कि हर सेंटेंस में चुका है लगा देते हैं। जैसे वह काम कर चुका है, मेरा दोस्त खाना खा चुका है। तो ये जरूरी नहीं है कि चुका है लगेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। एक सेंटेंस का एक कंसेप्ट समझिए, विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ये चीजें हैं कि कोई भी अगर मेन वर्ब है, जैसे देखिए सेंटेंस है कि मैंने किताब खरीद ली है। तो खरीदना एक मुख्य क्रिया है, उस खरीद में ली शब्द है, खरीद ली है। तो एक काम जो है पूर्ण हो चुका है। तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। वह आपको पढ़ाया है, तो इसमें चुका है नहीं लगा है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। वह कुछ कहा है, उसने बात की है। तो एक समझिए कि किसी सेंटेंस के अंत में अगर है आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, बशर्ते कि ताहे को छोड़ करके। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वो पीता है, वो खेलता है, वो हंसता है। तो ताहे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है। इस ता को छोड़ने के बाद अगर कोई भी सेंटेंस आता है जिसके अंत में है लगता है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बस माइंड में सेट कर लेना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। वो जो हम लोग जानते हैं जिसकी पहचान की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, जो ये पहचान हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्रिया के अंत में के साथ चुका है रहता है या चुकी है रहता है, ये तो कंप्लीट ही है। ठीक ना। चाहे यह समझ ली कि या है, चाहे आ है, इस तरह की बात है, की है। ठीक है ना। तो ये सारा सेंटेंस हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। दूसरा चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि एक कंसेप्ट और समझिए प्रेजेंट परफेक्ट का, कि जो काम आप अभी तक कर लिए हो सब प्रेजेंट परफेक्ट में, बशर्ते कि उसमें टाइम ना लगा। टाइम मतलब कि पास की। एक बहुत बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं, समझिए पहले। जैसे आपसे कोई कहा कि मैं पत्र लिख लिया हूं, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। मैं पत्र लिख लिया, वही सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। इसमें टाइमिंग नहीं लगा। अगर यही सेंटेंस में रहता कि मैं पत्र कल लिख लिया हूं, कल, तो ये कल जो एक टाइमिंग लग गया, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। तो दूसरा जो विकल्प समझना है बेटा, कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट का बीता हुआ समय अगर उसमें जाहिर कर दिया जाए, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है। हालांकि इसको फिर एक बार समझेंगे। अब इसको बनाने का हम लोग नियम समझें कि कैसे बनाएं। तो इसमें अगर कोई सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट हम लोगों का एक तो सिंगुलर होता है, नहीं तो प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज, और प्लूरल हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 मतलब कि वर्ब का, जैसे गो है, वेंट है, गॉन, तो थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज और हैव के साथ। और ये भी अगर क्लियर नहीं हो तो ये समझिए कि अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और वन नेम है, कोई भी वन नेम, तो उसके साथ आप हैज लगाएंगे। ये बात माइंड में सेट करना है। आई है, वी है, यू है और दे है, यानी कि इसके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये नोट में समझेंगे बच्चे बहुत अच्छी तरह से कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, आई हो, वन नेम हो, आई वी यू दे के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। हैज है। अब जैसे मान लिया आपको सेंटेंस बनाना है कि मैं पत्र लिख लिया हूं, तो इस सब्जेक्ट हैज है V3, इसको समझ लीजिएगा। अब इसको आपको बनाना है कि मैं पत्र लिख लिया हूं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप आराम से लिखेंगे कि आई हैव, आई के साथ हैव है, तो आई हैव रिटेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख लिया हूं।
अब ऐसे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो अब क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे, हैज लिखेंगे, हैज या हैव। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे ऊपर वाला सेंटेंस कि मैंने किताब खरीद ली है, अब सेंटेंस हो कि क्या मैंने किताब खरीद लिया है, चाहे क्या मैंने किताब खरीद ली, किताब खरीद ली है, क्या मैंने किताब खरीद ली है। तो क्या करेंगे, क्या के लिए आई के साथ हैव लगता है, तो हैव लिखेंगे, हैव आई बॉट अ बुक, क्या मैंने किताब खरीद ली है, हैव आई बॉट अ बुक। तो आप क्या जब भी सेंटेंस हो और सेंटेंस को समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हैज और हैव का हम प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग खूब अच्छी तरह से समझेंगे, हैज या हैव। अब ऐसे सेंटेंस में इंट्रोगेटिव देखते हैं और निगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है स्ट्रक्चर, कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हम इस टेंस में हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, एनी वर्ड है तो एनी वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जैसे वाई आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। जैसे सेंस हो कि तुम कब लंदन गए हो, तुम कब लंदन गए हो। अब इस सेंटेंस में ये हो लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तुम कब लंदन गए हो। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी कि कब है तो सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, इसके बाद यू लिखेंगे, गॉन टू लंदन। तो एक क्वाइट सिंपल सेंटेंस है कि व्हेन हैव यू गॉन टू लंदन, तुम कब लंदन गए हो। अब इसी सेंटेंस में रहता है कि तुम कब लंदन नहीं गए हो। तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड में, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, आई डब्ल्यू मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, इसमें हैज हैव के बाद, हैज हैव के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से यूज करते हैं। जैसे वह क्यों तुम्हें नहीं बुलाया है। अब इस सेंटेंस हो, वह क्यों तुम्हें नहीं बुलाया है, तो सबसे पहले हम क्यों लिखेंगे, वाई, इसके बाद हैज लिखेंगे, ही लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, कॉल्ड, और यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया यू। तो वाई हैज ही नॉट कॉल्ड यू, वाई हैज ही नॉट कॉल्ड यू। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस हैज को, देखिए हैज जो होता है, उस हैज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म और हैव और नॉट का शॉर्ट फॉर्म एक साथ लिख लेते हैं। तो आप ही जानिए कि हैज और हैव का शॉर्ट फॉर्म हैजंट हो जाता है और इसका हैवंट हो जाता है, हैवंट हो जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक साथ इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं कि वाई हैजंट, हैजंट ही कॉल्ड यू। तो इस तरह से भी ये सेंटेंस बन जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो सबसे बेहतरीन चीज समझना है कि अगर उसमें टाइमिंग नहीं लगा हो पास्ट को, तो हमेशा उसे प्रेजेंट परफेक्ट में, टाइमिंग लगेगा तो उसे पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। जैसे वह कल आपको बुलाया, वह कल आपको बुलाया है, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। मैं कल अपना काम कर लिया हूं, चाहे वे लोग अपना काम कल कर लिए हैं, तो वे लोग अपना काम कर लिए हैं। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा साथ में अंतर भी समझिए। अगर ये हो कि वह अपना काम कर लिया है, तो वह अपना काम कर लिया है, और इसी सेंटेंस को कोई कहता है कि वह
कल अपना काम कर लिया है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे क्योंकि इसमें टाइमिंग कल लगा हुआ है। तो इसको बनाएंगे कि ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, और इसको बनाएंगे कि ही डिड हिज वर्क यस्टरडे। ये सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह से हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। तीसरा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाए, एक लंबा समय बनाया, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, और फिर हम लगातार इसको बनाते रहेंगे। कल हम लोगों की वीडियो जो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा।